आपके मुंह में कुछ दांत खराब है या कुछ दांत मिसिंग है किसी भी कारणवश, या कुछ दांत ऐसे हैं जिन्हें आप चबाने में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो छोटे हो गए हैं या टूट गए हैं, तो इन टोटल आप इन्हें निकलवा कर नए दांत बिठाना चाहते हैं। तो अगर हम फिक्स्ड के ऑप्शंस देखें तो वी हैव टू ऑप्शंस, इधर गो फॉर द इम्प्लांट्स और द ब्रिजेस। आज मैं डॉक्टर मैत्री इसी टॉपिक पे कि आपके लिए या तो इम्प्लांट सही है या ब्रिज सही है, इसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इम्प्लांट्स कैसे किया जाता है और ब्रिज कैसे किया जाता है। यूजुअली इम्प्लांट्स में जहाँ पे भी दांत मिसिंग है उस रूट्स की जगह पे एक स्क्रू प्लेस किया जाता है जबड़ों में, और उस स्क्रू को कुछ समय के लिए विदाउट एनी लोडिंग छोड़ देते हैं। जब वहाँ पे वो अच्छे से बोन के साथ मिक्स हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसके ऊपर मेजरमेंट लेके हम एक आर्टिफिशियल क्राउन बिठा देते हैं। सो दिस इज़ वन रिप्लेसमेंट। दूसरा, ब्रिज में क्या करते हैं, हम आगे पीछे के दांतों को, जो दांत मिसिंग है उसके आगे का दांत और उसके पीछे का दांत, ये दोनों दांतों को हल्का सा प्रिपेयर करते हैं, छोटा करते हैं, और एक ऐसे ही क्राउन बैठ जाता है जो आगे पीछे के कैप बैठ जाता है, और उसके साथ बीच का जो दांत मिसिंग है वो जॉइंट होके आता है। इसको हम बोलते हैं ब्रिज। इन दोनों ही सूरतों में आपको एक फिक्स रिप्लेसमेंट मिल रहा है, बट अगेन द क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट ऑप्शन, इम्प्लांट करना अच्छा है या ब्रिज करना अच्छा है। कई बार आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे, डिफरेंट डेंटिस्ट से डिफरेंट आपको सजेशंस मिलेंगे, या फिर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स। आप अगर एक बार सिर्फ शेयर करेंगे कि हमने कुछ ऐसा सोचा है, तो सब अपने अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। कुछ लोग आपको बताएंगे कि नहीं भाई, इम्प्लांट तो बड़ा सा पेनफुल सा प्रोसीजर है, सर्जरी होती है, तो आप मत करवाइए। या कुछ रिलेटिव आपको एक पॉजिटिव देंगे कि मेरे रिलेटिव ने या फिर हमारे बाजू वाले ने, कहीं ने, किसी ने यहाँ पे जाके इम्प्लांट करवाया था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार ये होता है कि आप डेंटिस्ट के पास भी जाके सजेशंस लेंगे, तो कुछ डेंटिस्ट होंगे वो आपको बोलेंगे कि क्यों सर्जरी करना है, आगे पीछे के दांतों को ट्रिम करके ब्रिज बनवा लीजिए। कुछ डेंटिस्ट बोलेंगे कि आगे पीछे के दांतों को क्यों घिसना है, जहाँ पे दांत मिसिंग है वहीं पे हम इम्प्लांट कर देते हैं। कुल मिला के आपका जो ऑप्शन है, इम्प्लांट या ब्रिज, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी कि आपके लिए इम्प्लांट अच्छा है या ब्रिज अच्छा है। कुछ प्रोज और कॉन्स ऑफ इम्प्लांट्स और द ब्रिजेस। फर्स्ट, सर्जरी। इम्प्लांट में सर्जरी होती है, इंजेक्शन देके एरिया को नम किया जाता है और फिर प्रोसीजर होता है, जबकि ब्रिज में कोई सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, हम इम्प्लांट में आगे पीछे के दांतों को कहीं पे टच नहीं कर रहे, तो आपके जो दांत जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपको सिर्फ मेंटेन करना रहेगा। जबकि हम ब्रिज में आगे पीछे के दांत जो अगर अच्छे हैं तो उनको भी घिस रहे हैं, उनको हम छोटा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके टूथ स्ट्रक्चर को वीक कर रहे हैं, फिर जाके उसके ऊपर ब्रिज लगता है। सो डेफिनेटली दैट इज़ वन नेगेटिव पॉइंट कि हम अच्छे दांतों को घिस रहे हैं। हाँ, अगर किसी कारणवश आपके आगे पीछे के दांतों में कुछ कैविटीज़ हैं या फिर कुछ प्रोसीजर्स किए गए हैं, तो उन केसेस में आप ब्रिज का सोच सकते हैं डेफिनेटली। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट। हम ब्रिज की बात करें तो हम मिनिमम 3 या 4 यूनिट का ब्रिज बनाएंगे रिप्लेसमेंट के लिए। तो अगर वो ब्रिज का कैप मटेरियल अगर आप अच्छा वाला लेते हो, तो मोटा नियर बाई वही कॉस्ट बैठेगा आपका ब्रिज का भी और इम्प्लांट का भी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, अगर आप एक्चुअल में देखा जाए हल्का सा इम्प्लांट कॉस्ट रहता है, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में इम्प्लांट विल हैव अ बेटर लाइफ देन योर ब्रिज। कैसे? ब्रिज का कुछ समय के बाद जो आगे पीछे के दांत हमने सपोर्ट के लिए लिए हैं उसमें तकलीफ आ सकती है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आती ही है, बट आ सकती है। तो उन केसेस में वो ब्रिज जो आपने बनवाया है वो कभी कभी फेल हो जाता है, आपको वापस कुछ और भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। सो इन सारे सिनेरियोस को कंसिडर करने के बाद ब्रिज विल डेफिनेटली बी ऑन अ लोअर एंड देन द इम्प्लांट।
मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों ही सूरतों में आपको मेंटेन ज़्यादा रखना पड़ेगा, ओरल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जब बॉडी में आता है तो उसको आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी ही चाहिए, लेनी ही पड़ती है। ओके, तो एवरी 6 मंथ्स आपको एक फॉलोअप करना चाहिए अपने डेंटिस्ट के साथ, उनको जाके दिखाना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो वहीं के वहीं उसको सॉल्व कर देंगे। कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है एवरी फ्यू मंथ्स, तो वो भी हम केयर कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली फॉलोअप करेंगे तो। सो कुल मिला के देखा जाए तो इम्प्लांट और ब्रिज में आई वुड प्रेफर इम्प्लांट्स, स्पेशली फॉर द यंग अडल्ट्स हु आर 20s, इन 30s, 35 ईयर्स ओल्ड, जिनको लंबे सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जिनको अपने नेचुरल दांत को कहीं पे भी बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इन सिचुएशंस में वी हैव टू मेक श्योर कि जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हम मिनिमली एक दूसरे को कहीं पे भी दांतों को डिस्टर्ब ना करके उसी को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं। ऑल्सो इन अडल्ट्स जहाँ पे हमने पीछे की तरफ लंबा सा गैप है, पीछे की तरफ कोई दांत नहीं है, आगे की तरफ ही दांत है, उन केसेस में भी इम्प्लांट करना ज़्यादा बेटर रहता है। हम जुगाड़ कर सकते हैं बट दैट इज़ नॉट द आइडियल सोल्यूशन। आइडियली वी शुड गो फॉर द इम्प्लांट्स इन सच केसेस। ऐसा नहीं बोलूँगी कि ब्रिज खराब है, ब्रिज भी अगर अच्छे से किया जाए तो लंबा चलता है, मेंटेनेंस अगर करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बट कंसिडरिंग द मॉडर्न साइंस, इम्प्लांट इज मच मोर पॉजिटिव रिव्यूज, मच मोर रिसर्च डन ऑन द इम्प्लांट्स। हड्डी अच्छी है, अच्छा सा इम्प्लांट, अच्छा सा क्राउन अगर सिलेक्ट किया जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत लंबे समय तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इससे ज़्यादा अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी on 8484848762 or please visit our website sunshinedentalcare.in. Thank you so much.